नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदू भूमि है। कुरान में कहीं भी मुसलमान शब्द का उल्लेख न होने के बावजूद भी इस्लाम धर्म को मानने वाले अपने को मुसलमान क्यों कहते हैं? इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि मुस्लिम पूर्व अरबवासी वैदिक संस्कृति को मानने वाले ही लोग थे, इसलिए मुसलमान शब्द का कुरान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। और मोहम्मदी लोग मुसलमान क्यों पुकारे जाते हैं, इसको मैं अपने इस वीडियो संदेश के द्वारा बताऊंगा। जिस किसी ने भी महाभारत टीवी पर देखा हो, सुना हो अथवा महाभारत की कथा पढ़ी हो, उसको ज्ञात होगा कि महाभारत के युद्ध के पश्चात गांधारी ने अपने पुत्रों की हत्या से दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण को उनके वंश का नाश होने का श्राप दिया था। इसी कारण समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ में यदुवंशियों में आपस में संग्राम हुआ और जिसमें बहुत सारे यादव मारे गए। महाभारत के मौसल पर्व में उस महाविनाश का वर्णन किया गया है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक समय की बात है कि महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कण्व और तपोधन नारद जी द्वारिका गए हुए थे। उन्हें देखकर सारण और अन्य वीर श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री भेष में विभूषित करके उनके पास गए और बोले कि महर्षियों, ये महातेजस्वी बभू की स्त्री है, बभू पुत्र के लिए लालायित है। आप अच्छी तरह से समझकर बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर जब उन्होंने ऋषियों का अपमान किया तो वे मुनि क्रोध में भरकर एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले कि मूर्खों, यह श्री कृष्ण का पुत्र सांब है और कृष्णवंशी और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे दुराचारी, क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार कर डालोगे। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उनका वश नहीं चलेगा। अगले ही दिन ऋषियों के श्राप के कारण सांब ने एक मूसल को उत्पन्न किया और यादवों ने इसकी सूचना राजा उग्रसेन को दी, जिसको राजा उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। उसी पानी के प्रभाव के कारण समुद्र के किनारे इरका नाम की घास उग गई। जब श्री कृष्ण सहित यादवों ने समुद्र तट पर प्रभास क्षेत्र में आपस में संघर्ष के दौरान इस इरका घास के तिनके को उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार किए तो वो तिनका भी मूसल के रूप में परिणित हो जाता था। उस तिनके की मार लोहे के मूसल जितनी ही होती थी। यदुवंशियों का विनाश होने के बाद और श्री कृष्ण के परलोक गमन के पश्चात द्वारिका में शासकों के अभाव में लूटपाट और दंगे हुए और काल के वशीभूत समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया। अतः यादव लोग टोलियां बनाकर अन्य जगह पर बसने के लिए निकल पड़े। वे कुल 22 टोलियों में निकले, जिनमें से 10 टोलियां उत्तर की ओर कश्मीर की दिशा में चल पड़ी और कश्मीर, रूस आदि देशों में जाकर बस गई। अन्य 12 टोलियां ईरान, इराक, सीरिया, पैलेस्टाइन, जेरूसलम, इजिप्ट, ग्रीस आदि देशों में जाकर बस गई। मध्य एशिया के 12 देशों में यदुवंशियों की वही 12 टोलियां हैं। भगवान कृष्ण के अवतार समाप्ति के पश्चात यहूदी लोगों को जब कठिन और भीषण अवस्था में अपना द्वारिका प्रदेश त्यागना पड़ा, तभी से यहूदी लोगों ने अपनी मातृभूमि से बिछुड़ने के दिन गिनने आरंभ कर दिए थे। उसी को यहूदियों का पास ओवर शक कहा जाता है। उसका अर्थ होता है कि मातृभूमि के त्यागने के समय से आरंभ की गई काल गणना। आज 2021 में यहूदियों का 5782वां वर्ष चल रहा है।
आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान और इराक की सीमा पर एक प्रदेश है जिसका नाम आज भी मोसुल है। मूसल के कारण ही इस प्रदेश का नाम मोसुल पड़ा है। इस मोसुल प्रदेश में एक तेल की बहुत बड़ी रिफाइनरी भी है और अभी पिछले कुछ दिनों ही ISIS नामक आतंकवादी संगठन के नेता बगदादी ने भी इसको अपना मुख्य ठिकाना बनाया था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि संस्कृत शब्द मूसल के कारण इस प्रदेश का नाम मोसुल पड़ा। महाभारत के युद्ध के पश्चात यादवों में आपस में संघर्ष हुआ, उससे बड़ा आतंक मचा और समुद्र के द्वारा द्वारिका को डुबो देने के कारण यादवों को द्वारिका छोड़नी पड़ी। वे जाकर ईरान और इराक की सीमा पर बसे। वहां बस जाने के कारण मूसल से हताहत लोगों की उस बस्ती का नाम मूसल पड़ा। महाभारत के मूसल पर्व में इस घटना का वर्णन है। मुसलमान शब्द की उत्पत्ति मूसल से हताहत और निष्कासित होकर जो शरणार्थी ईरान और इराक के सीमावर्ती प्रदेश में जाकर बस गए वे मुसलमानों कहलाए। आगे चलकर इन्हीं लोगों को छल और बल से महमदपंथी बनाया गया। अतः मुसलमान शब्द महमदपंथी का द्योतक बन गया। किंतु मेरे इस वीडियो के अनुसार मुसलमान शब्द महमदपंथियों पर लागू नहीं है। मुसलमान शब्द तो मूसल से हताहत होकर शरणार्थी बने लोगों के द्योतक से है। आज भी मोसुल शहर में वैदिक संस्कृति को मानने वाला यजीदी समुदाय रहता है, जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अपना आराध्य मानते हैं और अपने सिरों पर मोर पंख धारण करते हैं। पिछले कुछ दिनों जब आतंकवादी संगठन ISIS का इराक के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण हुआ, जिनमें मोसुल शहर भी था, तब बड़े पैमाने पर इस यजीदी समुदाय का संहार किया गया। उनकी स्त्रियों के साथ में दुराचार किया गया। ये लोग कुर्द क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए इसको कुर्द समस्या भी कहा जाता है। प्रमाण के लिए यानी कि सबूत के लिए आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। मैं इस फोटो को आपको प्रमाण के लिए दिखा रहा हूं। इस चित्र में 4 इराकी टिकट दिए गए हैं। वे सन 1979 यानी 1979 में मोसल वसंतोत्सव के अवसर पर प्रकाशित किए गए थे। उनमें से 3 पर मुरलीधर बालकृष्ण के चित्र हैं। चौथे टिकट पर जेरूसलम शहर के प्राचीन अष्टकोणे मंदिर का चित्र है। उसे आजकल मुसलमानों के कब्जे के कारण मस्जिद कहा जाता है। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस्लामी समझे जाने वाले प्रदेशों में आज भी वैदिक संस्कृति कितनी मजबूत है। इराक की प्राचीन परंपरा की गहराई में अभी तक भी भगवान कृष्ण की स्मृति जाने अनजाने में टिकी हुई है। यदि ऐसा नहीं होता तो डाक कार्यालय के चित्रकार ने सिर पर मोर पंख लगाए हुए आड़ी बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण का चित्र न निकाला होता, वो भी जबकि इस्लाम में किसी भी जीव की प्रतिमा का चित्र बनाना वर्जित है। उस चित्रकार के संग्रह में वैदिक परंपरा के और भी ऐसे दैवीय चित्र अवश्य होंगे। बसंतोत्सव के प्रसंग से श्री कृष्ण का जोड़ा जाना भी महत्व का प्रमाण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला सर्वज्ञात है। वहां की बसों में भी ऐसे बड़े बड़े चित्र लगे होते हैं। मूसल के द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को मुसलमान अर्थात मुसलमीन कहते थे। यादवो उपनाम सेवाइश अर्थात श्याम यानी कि कृष्ण की प्रजा को अपना पैतृक प्रदेश छोड़ना पड़ा। ये भटकते भटकते पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब, जॉर्डन,
ईरान, इराक, फिलिस्तीन, तुर्कस्तान, मिस्र व रूस में पसते और फैलते गए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहूदी भी मुसलमान ही हैं, क्योंकि ये सब मूसल के कारण विस्थापित हुए थे। इसलिए कुरान में कहीं भी मुसलमान शब्द न होने पर भी मुसलमान शब्द मोहम्मदी शब्द का पर्याय बना रहा है, क्योंकि वे यादव अर्थात यहूदी जो आतंक, यातना और अत्याचार के द्वारा मोहम्मदी बन जाने के लिए मजबूर कर दिए गए, उन्होंने अपनी मोहम्मदपुर की पहचान मुसलमान के रूप में अर्थात मूसल के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों के रूप में बनाए रखी थी। आप देखिए कि मुसलमान, यहूदी और ईसाई लोगों का रहन सहन एक ही है और इनकी एक ही सभ्यता है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहूदी, अरेमियन, फोनोसियन, अरब और असीरियन लोग अपने को सेमाइट्स क्यों कहलाते हैं? इसका बहुत ही सीधा और सरल सा उत्तर यह है कि द्वारिका साम्राज्य में वे सब भगवान कृष्ण की प्रजा थे। वो साम्राज्य अफगानिस्तान के पश्चिम में फैले देशों में था, जो आज इस्लाम के प्रभाव में है। यहूदी लोग श्याम की वतनी यानी श्री कृष्ण की वर्तनी सेमाइट्स और सीमाइट्स करते हैं। कुरान में मुसलमान शब्द न होने पर भी इस्लाम को मानने वाले मोहम्मदी लोग अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हैं? यह बताता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपया करके मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।